तुलादान। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। महाराज वृषदर्भ अपनी राजसभा में बैठे मंत्रियों और सेनापतियों आदि से राजकाज की चर्चा कर रहे थे। उनके सिंहासन के सामने सभा भवन का विस्तृत खुला भाग था। वहां से शुभ्र आकाश स्पष्ट दिख पड़ रहा था। राजा अभी चर्चा में लगे ही थे कि अकस्मात आकाश से एक भयभीत थका हुआ कबूतर उनकी गोद में आ गिरा। राजा चौंक उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कबूतर को उठा लिया और उसके शरीर पर हाथ फेरकर उसे थपथपाया। राजा का कोमल स्पर्श पाकर भयभीत कपोत का मन कुछ शांत हुआ। उसने आंखें खोली और देखा कि वह राजा के हाथों में सुरक्षित है। सुरक्षा का अनुभव करते हुए कपोत ने कातर स्वर में कहा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए अभयदान दिया और कहा, कपोत तुम डरो मत, तुम मेरी शरण में आए हो। मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम निसंकोच अपने भय का कारण बताओ। कपोत कुछ कहने ही जा रहा था कि एक क्रूर बाज भी उड़ता हुआ राजा की सभा में पहुंच गया। आते ही कर्कश स्वर में उसने राजा से कहा, राजन आप यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा आज का भोजन है। मैं भूखा हूँ, शीघ्र इसे मारकर मैं इसके मांस से अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं बड़ी दूर से इसका पीछा करते हुए आ रहा हूँ। कपोत बाज की बातें सुनकर डर के मारे राजा की गोद में सिमट गया। वो भय से पुनः कांपने लगा। महाराज वृषदर्भ ने कपोत को पुचकारा और बाज से कहा, पक्षीराज यह कपोत मेरी शरण में आया है। इसने मुझसे आश्रय मांगा है। मैंने इसे अभयदान दिया है, अतः इसकी प्राण रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, महाराज आप कपोत की प्राण रक्षा कर मेरे प्राण लेना चाहते हैं। मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ। यदि मुझे यह कपोत नहीं मिला तो मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मेरे मृत्यु का कारण बनना क्या आपके लिए उचित है? राजा बोले, पक्षीराज मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें भूखा नहीं रखना चाहता। मैं अभी तुम्हारे लिए उचित आहार की व्यवस्था करा देता हूँ। कहो तुम्हें किस पशु का मांस प्रिय है? मेरी पशुशाला में सूअर, बकरे, भैंसे आदि अनेक पशु हैं। इनमें से जिसका भी मांस तुम्हें प्रिय हो उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। बाज ने कहा, राजन मैं इनमें से किसी भी पशु का मांस नहीं खाता। मेरी भूख तो इस कपोत से ही मिट सकेगी। आप मुझे यह कपोत दे दें। राजा ने पुनः कहा, बाज तुम्हें अन्न और जो भी आहार प्रिय हो वो बताओ, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, किंतु यह शरणागत कपोत तुम्हें न दे सकूंगा। इस पर बाज बोला, राजन यदि आप मुझे कपोत नहीं देना चाहते तो मेरी क्षुधा तृप्ति का एक ही उपाय है, किंतु वो उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने बीच में ही कहा, पक्षीराज तुम संकोच न करो। कपोत के अतिरिक्त जिस भी आहार से तुम्हारी क्षुधा शांत हो सकती है वो मुझसे कहो। मैं अवश्य ही उस आहार की व्यवस्था करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। राजा की बातें सुनकर बाज बोला, महाराज सचमुच यदि आप मेरी क्षुधा शांत करना चाहते हैं तो मुझे इस कपोत के वजन का मांस अपने शरीर से स्वयं काट कर दे दीजिए। धृष्टबाज की यह शर्त सुनकर सभी सभासद सन्न हो उठे। सेनापतियों ने अपनी तलवार की मुठों पर हाथ रख लिए, किंतु राजा ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया और बाज से कहा, पक्षीराज यदि मेरे शरीर के मांस से तुम्हारी क्षुधा शांत हो सकती है और इस निरीह कपोत का प्राण बच सकता है तो मैं सहर्ष अपने शरीर का मांस देने को प्रस्तुत हूँ। राजा की आज्ञा से वहां एक तराजू लाकर रख दिया गया। उसके एक पल्ले पर कपोत को बिठा दिया गया। दूसरे पल्ले पर राजा ने अपने ही हाथों से अपने शरीर का कुछ मांस काट कर रखा, किंतु तराजू का पल्ला अभी भी कपोत की ओर ही झुका था।
राजा ने पुनः अपने शरीर से थोड़ा मांस काटा और तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा, किंतु कबूतर का भार अभी भी अधिक था। राजा अपने अंग प्रत्यंगों से मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाने लगे। उनका सारा शरीर प्राय मांस रहित हो गया, किंतु उतना मांस भी निरीह कपोत के भार के बराबर नहीं हुआ। अंत में राजा स्वयं ही उस तराजू के पल्ले पर चढ़ने को उद्यत हुए। उसी समय आकाश मंडल में चारों ओर देव दुंदुभिया बजाने लगे। देवगण धन्य धन्य की ध्वनि करते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। बाज और कपोत वहां से अंतर्धान हो गए, किंतु दूसरे ही क्षण सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए देवराज इंद्र तथा अग्निदेव वहां प्रकट हुए। इंद्र ने अमृत सिंचकर राजा वृषदर्भ को पुनः स्वस्थ कर दिया। राजा की देह दिव्य हो गई। देवराज ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें साधुवाद देते हुए कहा, राजन, तुम धन्य हो। बाज के रूप में मैं तथा कपोत के रूप में अग्निदेव तुम्हारे धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे थे। तुम इस परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो रहे हो। जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी और लोग तुम्हारे अपूर्व चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। यथा समय स्वधर्म पालन में तत्पर महाराज वृषदर्भ को परम पद की प्राप्ति हुई। महाभारत की यह कथा इस आध्यात्मिक सत्य का उद्घाटन करती है कि मनुष्य दूसरों की निस्वार्थ सेवा द्वारा उसी परम पद को प्राप्त कर सकता है जिसे ज्ञानी ज्ञान से, योगी योग से और तपस्वी तपस्या से प्राप्त करता है। जय श्री राम कृष्ण।